असम्बली मैदान जंग बन चुकी है। अरकान असम्बली और पुलिस में धक्कम पेल हुई, हाथापाई हुई, बजट इजलास अभी तक शुरू नहीं हो सका है। ये सूरत हाल जो आप मनाजिर देख रहे हैं बलूचिस्तान असम्बली के बाहर के मनाजिर हैं, जहाँ पहले अपोजिशन ने बाहर हंगामा आराई की थी, अब धक्कम पेल हुई है, उनकी पुलिस के साथ हाथापाई हुई है। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद गजनफर भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम सूरत हाल जानते हैं। जी गजनफर, आपको ये बता रहे हैं कि ये बलूचिस्तान असम्बली की सूरत हाल जो कि अब मैदान जंग बन चुकी है, अपोजिशन अरकान में और पुलिस में हाथापाई हुई है, धक्कम पेल हुई है। अपोजिशन पहले असम्बली में जाना ही नहीं चाहती थी और यहाँ पर जो अपोजिशन लीडर थे वो चौकीदार की कुर्सी पे बैठ गए थे, जिस पर उन्हें मना किया गया था, लेकिन अपोजिशन नहीं मानी और शोर शराबा करती रही। और अब ये जो मनाजिर आप देख रहे हैं, ये बलूचिस्तान असम्बली जिसका बजट इजलास आज होना था, जो कि अब तक शुरू नहीं हो सका और उसकी वजह ये हंगामा आराई है। और अभी इसकी वजह मालूम नहीं हो सकी कि हंगामा आराई की वजह क्या बनी। अलबत्ता जो पुलिस है और जो अपोजिशन के अरकान हैं उनके दरमियान धक्कम पेल भी हुई है और ये तमाम तर जो पुलिस के जवान हैं ये चौकस खड़े हुए हैं, रोका जा रहा है एहतजाज करने से। वजह क्या हुई धक्कम पेल की और इस सूरत हाल की, ये भी हम जानने की कोशिश करते हैं। क्या बलूचिस्तान असम्बली में आज बजट पेश किया जाना था, लेकिन वो बजट इजलास शुरू ही नहीं हो सका क्योंकि अपोजिशन ने वहाँ पर हंगामा आराई की, एहतजाज किया, फिर पुलिस के साथ भी उनकी धक्कम पेल हुई। पुलिस के साथ अभी भी ये जो मामलात हैं ये सेटल नहीं हुए हैं और यहाँ पर नारेबाजी की जा रही है इन तमाम तर अरकान की जानिब से। पुलिस उन्हें रोकने की कोशिश कर रही है और अपोजिशन अरकान पहले तो असम्बली के अंदर जाने को ही तैयार नहीं थे, फिर उसके बाद जो अपोजिशन लीडर थे वो चौकीदार की कुर्सी पर बैठ गए और उन्होंने अंदर असम्बली में जाने से इनकार कर दिया। और अब जो सूरत हाल है वो ये है कि ना ही बजट इजलास अब तक शुरू हो चुका है, बल्कि पुलिस और अरकान के दरमियान धक्कम पेल भी हुई है। हिसार बना लिया है पुलिस अरकान ने, आप देख सकते हैं इस वक्त, और रोका जा रहा है एहतजाज करने से। और अरकान में और पुलिस में आपस में ये धक्कम पेल भी हो रही है। अभी आप देख सकते हैं कि धक्के दिए जा रहे हैं, पुलिस के जवानों को भी धक्के दिए जा रहे हैं। पुलिस ने हिफाजती शील्ड भी जो है वो ले ली है और ये सूरत हाल ख़राब होती चली जा रही है बलूचिस्तान असम्बली की। बलूचिस्तान असम्बली का इजलास अब तक शुरू ना हो सका। अपोजिशन अरकान उन्होंने एहतजाज किया, असम्बली के अंदर जाने से इनकार भी किया। उसके बाद यहाँ पर एक मैदान जंग की सूरत हाल हो गई। यहाँ का पूरा जो सूरत हाल थी वो कुछ इस तरह से है कि यहाँ पर अरकान एहतजाज करते रहे, उसके बाद पुलिस और अरकान में धक्कम पेल भी हुई। सूरत हाल खासी कशीदा बताई जा रही है। पुलिस ने हिफाजती हिसार भी यहाँ पर बना रखा है और अपोजिशन के एहतजाज को रोकने की असम्बली के बाहर कोशिश की जा रही है, लेकिन जो अपोजिशन है वो किसी तरीके से भी मानने को तैयार नहीं। पुलिस के रोकने पर धक्कम पेल हुई और अभी भी ये सूरत हाल है कि यहाँ पर अपोजिशन का एहतजाज जारी है। सूबे बलूचिस्तान का दारुल हुकूमत कोयटा, जहाँ पर बजट इजलास होना था जो कि ना हो सका। इससे कबल सूबाई असम्बली के चारों गेट जो थे वो ताले लगाकर बंद कर दिए गए थे और अपोजिशन अरकान ने ही ताले लगा के गेट बंद कर दिए और वो बाहर बैठ गए और जो अपोजिशन लीडर थे उन्होंने चौकीदार की कुर्सी संभाल ली और पुलिस हुकाम ने उनको रोकने की और दरवाजे खुलवाने की कोशिश की, जिसमें अपोजिशन अरकान और पुलिस के दरमियान तल्ख कलामी हुई। उसके बाद धक्कम पेल भी हुई, लेकिन अभी तक पुलिस जो है वो असम्बली के दरवाजे खुलवाने में नाकाम रही है। बख्तरबंद गाड़ी आई पुलिस की, उसे टक्कर मारकर असम्बली का गेट तोड़ दिया, जिसकी जद में आकर कुछ अरकान असम्बली खबर आ रही है कि वो ज़ख्मी भी हुए हैं। इसके हवाले से जो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ बलूचिस्तान असम्बली हैं उनका ये कहना है कि हम आज बलूचिस्तान असम्बली के चौकीदार हैं, हम किसी को भी असम्बली में जाने की इजाज़त नहीं देंगे। हम देखते हैं कि हुकूमत बजट कैसे पेश करती है। सिर्फ ये तमाम तर सूरत हाल हुई। बलूचिस्तान असम्बली का बजट इजलास जो था वो ताख़ीर का शिकार है, अभी तक शुरू नहीं हो सका है। अरकान की हाज़िरी के लिए घंटियाँ बजाई गईं,
4 बजे आज ये इजलास तलब किया गया था और अब 5:30 बज चुके हैं, लेकिन अभी तक इजलास शुरू नहीं हो सका। उसकी वजह ये धक्कम पेल, ये तल्ख कलामी और एहतजाज है। अपोजिशन ने चारों गेट का ताला लगाकर असम्बली जाने से इनकार कर दिया था और उन्होंने ये कह दिया था कि हम देखते हैं कि हुकूमत आज बजट कैसे पेश करती है। पुलिस ने आके दरवाजे खुलवाने की कोशिश की लेकिन अरकान नहीं माने और उसके बाद एक बख्तरबंद गाड़ी ने आकर मेन दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश की, जिस पर कई अरकान ज़ख्मी भी हुए। और अभी सूरत हाल है कि यहाँ पर एक कशीदा मामला हो चुका है, सूरत हाल कशीदा हो चुकी है। हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो हेड शहजादा जुल्फ़िकार। जुल्फ़िकार साहब, ये क्या हुआ, दरवाजे क्यों नहीं खोले जा सके हैं अब तक? देखें, ये एक सिलसिला चल रहा है अपोजिशन और गवर्नमेंट के दरमियान। गवर्नमेंट ये पोजीशन ये चाहती है कि आप, उनका इल्जाम है कि आप हमें फंड ज्यादा दें, हुकूमती अरकान, क्योंकि हम भी एमपी हैं, आप भी एमपी हैं और ये पब्लिक फंड है और हमारे हलकों में हम काम नहीं करा सकते हैं अगर आप हमें फंड नहीं देंगे, और हम भी वोट लेके आए हैं। और गवर्नमेंट जो है वो ये काफी अरसे से आप देखें कि 15-20 साल में ये हुआ है कि फंड जो है वो अराकीन असेंबली को दिया जाता था। और पिछली हुकूमत जो अवामी पार्टी और नेशनल पार्टी की जो हुकूमत थी, जिसमें मुस्लिम लीग नून भी थे, उन्होंने ये किया था कि अपोजिशन को बहुत कम फंड दिए थे। तो अब ये हुकूमत आई तो इन्होंने कुछ फंड दिए, लेकिन पिछले साल भी उन्होंने फंड देने से इनकार किया। लेकिन गवर्नमेंट ने, अपोजिशन जो जमातें, उन्होंने एहतजाज किया, वो रोड पर बैठे रहे, जिस पे नवाब असलम रैसानी जो साबिक चीफ मिनिस्टर हैं वो भी अपोजिशन बेंचों पर बैठते हैं। उनकी सालिसी से ये मामला किसी हद तक हल हो गया। इस मरतबा उन्होंने कहा फंड हम देंगे, लेकिन गवर्नमेंट का ये क्या कहना है कि फंड खर्च नहीं करेंगे, हम आपके हल्के में खुद काम कराएंगे, हमें पता है कि आपके हल्के में क्या है। अपोजिशन जो है उनका एक इल्जाम है कि ये नॉन इलेक्टेड लोगों के थ्रू कराएंगे। हालांकि गवर्नमेंट तरदीद भी करती रही है, वज़ीर आला जाम कमाल साहब इसको तरदीद करते रहे। आज उन्होंने किया, 2-3 दिन से वो बैठे हुए थे, रिक्विजिशन, उन्होंने इजलास रिक्विजिट किया और 2 इजलासों में ये कहते रहे, चीखते रहे, गवर्नमेंट और उनकी बात नहीं बनी। और उन्होंने आज ताले लगाकर अंदर, उन्होंने क्या, आज हम इनको हाल में घुसने नहीं देंगे, और वो गेट पे तक ताले लगा दिए और उनको कहा कि हम जो अरकान हैं इसके ट्रेजरी बेंचेस के, वो नहीं आ सकते हैं और बजट पेश नहीं किया जाएगा, और जो आपके फाइनेंस मिनिस्टर को हम नहीं छोड़ेंगे, वजीर आला को नहीं छोड़ेंगे। उस पर जो है वो काफी चलता रहा, काबीना का इजलास होता रहा और वो इंतजार, अभी बजट प्रिपरेशन बिल तक। अब वो चाह रहे थे कि यहाँ आना, फिर उनको पुलिस को कहा तो उन्होंने वो गेट तोड़ दिया बख्तरबंद गाड़ी से, जिसमें बाबू मोहम्मद रहीम जो हैं वो बलूचिस्तान नेशनल पार्टी मैंगल ग्रुप के एमपी हैं, वहां से नोशकी से उनके पांव पर थोड़ी सी चोट लगी है, जिसकी वजह से फिर पुलिस, जो पुलिस ऑफिसर हैं एसएसपी ऑपरेशन अहमद मुईउद्दीन, उनकी थोड़ी सी हाथापाई हुई है। सना बलोच जो बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के हैं और पश्तूनख्वा मिली पार्टी के अकलौता उम्मीदवार वो हैं, एमपी हैं, नसरुल्लाह ज़ेरे, उनकी हाथापाई हुई है पुलिस। और अब वो पुलिस और वो दोनों आपस में गुत्तम गुत्ता भी हो रहे हैं, एक दूसरे से लड़ भी रहे हैं, और कोशिश है अपोजिशन की कि ट्रेजरी बेंचेस को के मेंबरान को आने ना दिया जाए, एक हुकूमती अरकान को आने ना दिया जाए। लेकिन बिल आखिर मुझे ज़ाहिर है पुलिस आएगी और पुलिस उनको अंदर ले आएगी, उसके बाद ये एहतजाज करते रहेंगे और या इससे जो है मामला खराब हो सकते हैं। तो जुल्फ़िकार साहब, ये मामला यहाँ तक पहुँचने ही क्यों दिया गया? जिस तरह आप बता रहे हैं कि पहले से ये सूरत हाल थी, तो मिल बैठकर उसको गुफ्तगू शनीद के साथ हल क्यों नहीं किया गया कि आज बजट इजलास के दौरान ये सूरत हाल हुई? वो असल में उनसे बात की गई, उनके हुकूमती तर्जुमान से मैंने बात की, लियाकत शहवानी साहब से। उन्होंने कहा हमने बहुत ऑफर की, अपोजिशन जमातों को हमने ऑफर की कि आपके साथ हम गुफ्तगू शनीद कर सकते हैं, लेकिन आप ये गैर कानूनी काम ना करें कि आप मेन गेट बंद कर दें या उस तक जाएं, और लेकिन वो नहीं मान रहे थे। जबकि अपोजिशन के अरकान से हमने बात की, सना बलोच से मैंने बात की, सना बलोच ये कहते हैं कि हुकूमत की तरफ से ऐसी पेशरफ्त नहीं हुई।
हम भी चाहते हैं बातचीत होनी चाहिए, लेकिन जो हमारा हक है, हम कहते हैं हमारा हक है, ये अभी से नहीं है, ये असेंबली जब से बनी है तो आप अपोजिशन अरकान को जो है वो पैसे देते हैं, आप उनको उनके फंड पैसे इस तरह नहीं देते हैं डायरेक्ट, लेकिन फंड मुख्तस करते हैं, वो आइडेंटिफाई करते हैं, स्कीमात बनाते हैं और रिकमेंड करते हैं जिसको उसके लिए फंड किया जाता है। तो मामला क्या है, फंड मुख्तस नहीं किया जा रहा या फिर पैसे देने का मामला है? असल मसला ये है कि चीफ मिनिस्टर कह रहे थे, चीफ मिनिस्टर का पहले छपा, एक हफ्ते पहले छपा, उन्होंने कहा फंड ये रिक्वायर्ड इनको है, हम उन हलकों में खुद खर्च करेंगे, डिप्टी कमिश्नर के थ्रू खर्च करेंगे, हमारा मैकेनिज्म है, हम खर्च करेंगे, जो भी उनकी स्कीमात है वो करें, लेकिन हम फंड डायरेक्ट वो जो स्कीमात वो देंगे हम उनके थ्रू खर्च नहीं करेंगे। अब तनाज़ा यही है क्योंकि बदकिस्मती से 1985 के बाद जनरल ज़िया-उल हक साहब का जमाना था और मोहम्मद खान जिन्नजो थे, तो उस वक्त से ही लेजिस्लेटर्स जो हैं, जो पहले कानून बनाते थे, उनके हाथ में फंड आ गया और उनके थ्रू पैसे खर्च होने। इसके बाद किस्मती रही कि जितनी हुकूमतें आए, जितनी पॉलिटिकल पार्टीज जो चीखती थी इस बात पर कि आप फंड इलेक्टेड लोगों के थ्रू खर्च ना करें, ये म्यूनिसिपल लोकल बॉडीज का काम है, ये म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का काम है, ये काउंसलर्स का काम है कि इनके थ्रू जो है बिजली, रोड, नाली, नलका लगवाएं, लेकिन आप जो इलेक्टेड जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, MNA, सेनेटर्स और MPs, उनके थ्रू खर्च ना करें। बदकिस्मती से अब ये रिवायत पड़ गई है और इस रिवायत में आप ये देखें कि नवाब असलम रैसानी चीफ मिनिस्टर होते हैं और पीपल्स पार्टी का दौर होता है, उलमा हजरात जो हैं, मौलाना फजलुर रहमान के लोग भी मिल के ये फैसला करते हैं कि तमाम PSDP, तमाम तरक्याती फंड जो है तकसीम कर दिया जाए हाउस के 65 लोगों पर, तो वो उनको मिलना शुरू हो जाता है। उसके बाद पश्तूनख्वा मिली अवाम पार्टी जो इस पर मुतरज़ होती है और कोर्ट में जाती है कि आप ये क्या कर रहे हैं, जब उनकी हुकूमत इसी तरह उसी को फॉलो करते हैं, तो ये फंड इस तरह अट्रैक्शन है, इसके थ्रू आप वोटर्स के लॉयल्टीज को खरीद सकते हैं, लोगों की लॉयल्टीज को खरीद सकते हैं, ये वजह है और इसी पर तनाज़ा बन जाता है। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं जुल्फ़िकार साहब, मैं चाहूंगी आप मेरे साथ रहें, हमारे नुमाइंदा गजनफर हमें जरा बताएंगे कि वहाँ अभी क्या सूरत हाल है। गजनफर, अभी असेंबली के बाद क्या सूरत हाल है, क्या कुछ मामला तय हो पा रहे हैं? जी गजनफर, गजनफर हमारे साथ अभी मौजूद नहीं है, लेकिन अभी सूरत हाल आपके सामने है। ये बलूचिस्तान असम्बली के बाहर के मनाजिर हैं जहाँ पर आज दोपहर 4 बजे बजट इजलास शुरू होना था, लेकिन उससे पहले ही अपोजिशन ने चारों दरवाज़ों को ताले लगाकर बंद कर दिया और ये कहा कि कोई भी अंदर नहीं जा सकता, आज हम बजट नहीं पेश होने देंगे। वजह ये बनी कि क्योंकि जो मुख्तस फ़ंड किया जाता है अपोजिशन को, जो दीगर कामों के लिए, उनके इलाकों के कामों के लिए जो बजट मुख्तस किया जाता है, उस हवाले से हुकूमत का ये मौक़िफ़ था कि हम आपको बजट नहीं दे सकते, हम वहाँ पर आपके जो हल्के हैं खुद काम करवाएंगे। ये तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया और आज के रोज़ अपोजिशन ने एहतजाज किया और असम्बली जाने वाले तमाम रास्तों को बंद किया, दरवाजे बंद किए, ताला लगाया। पुलिस आई, पुलिस ने मुज़ाकरात करने की कोशिश की, दरवाजे खुलवाने की कोशिश की, लेकिन ऐसा मुमकिन ना हो सका। उसके बाद पुलिस की एक बख्तरबंद गाड़ी ने एक दरवाज़ा टक्कर मार के तोड़ा, जिससे बाबू रहीम जो हैं वो ज़ख्मी हो गए थे और अब वहाँ पर एक सूरत हाल कशीदा है और मामलात अभी तक तय नहीं हो सके हैं। जुल्फ़िकार साहब, तो ये सारा मामला है, ज़ाहिर है ये पीछे से चलता हुआ आ रहा होता है कि अगर आपकी चीज़ें तय नहीं हो रही होती हैं, मुतालबा अपोजिशन का भी दुरुस्त है, तो हुकूमत ने इस मामले को हल करने की कोशिश क्यों नहीं की? ये मामला हो या अंदरूनी मामलात हो, बलूचिस्तान में तो सूरत हाल ख़राब ही होती जा रही है। जी, तो जुल्फ़िकार साहब से भी हमारा राब्ता मुनक़ता हुआ है, लेकिन ये मनाजिर आप देख रहे हैं बलूचिस्तान के सूबे कोयटा, जहाँ पर ये आज बलूचिस्तान असम्बली का बजट पेश होना था, बजट इजलास आज होना था, लेकिन वो ना हो सका है, अब तक वो नहीं हो सका है और उसकी वजह अपोजिशन का एहतजाज है। अपोजिशन एहतजाज क्यों कर रही है? अपोजिशन के एहतजाज की वजह यह है कि अपोजिशन का ये कहना है कि बजट में मुख्तस जो फ़ंड रखा जाता है वो हमें दिया जाए ताकि उससे हम अपने हल्के के काम करवा सकें, लेकिन हुकूमत का मौक़िफ़ ये है कि वो बजट हम आपको नहीं दे सकते, वो रकम हम आपको नहीं दे सकते, अलबत्ता उस हल्के के काम हम खुद करवाएंगे। और अपोजिशन का ये एहतजाज और ये मुतालबा है कि नॉन इलेक्टेड लोगों से बजट की